महाराज जी, हम भगवान के बच्चे हैं तो क्षमा प्रार्थी होने के बाद भी भगवान दंड रूपी कर्म नहीं काटते, उन्हें भोगना ही क्यों पड़ता है हमारा? हृदय से क्षमा प्रार्थी नहीं हुए। अगर हृदय से क्षमा प्रार्थी हो जाए तो सन्मुख होए जीव मोय जबहि जन्म कोट अघनाशों तबहि। मेरे सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। हाँ, झूठी क्षमा मांगते हैं। सुबह फिर वही कर रहा है, शाम के फिर वही कर रहा है, फिर वही मनमानी आचरण कर रहा है, तो दंडनीय तो है ही हम लोग क्षमा मांगने का मतलब होता है आज के बाद नहीं, अब लो नसानी अब ना नसई हो, तो मुक्त हो जाओगे। अनेक जन्मों के अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। कोटि विप्र बदला गए जाहू आए शरण तज। भगवान के सामने नाटक करते हैं क्षमा का। क्या हृदय में वास्तविक ताप हुआ कि मेरे से गलती हुई? अगर वास्तविक दुख हुआ, वास्तविक ताप हुआ, वो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी क्षमा मांगो तो देखो भगवान माफ कर देते कि नहीं माफ कर देते। बेईमानी हमारे अंदर भरी हुई है, ईमानदारी से हम क्षमा नहीं मांगते। भगवान मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, फिर पाप करते हैं, फिर मनमानी आचरण करते हैं। जिस दिन से हमको पता लग जाए कि हमारे गलत कदम जा रहे हैं, वहीं से रोक लिया और वापस भगवान की तरफ चले, अपने आप सब क्षमा हो गया। अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। अब लो नसानी अब ना नसई हो। लेकिन कहाँ ऐसी क्षमा मांगते हैं? ऐसी क्षमा कहाँ मांगते हैं? वो परम पिता जब तुम्हें देख रहा है कि बार बार शास्त्र संग संत संग और तुम्हारे अंदर प्रेरणा कर रहा है ये गलत है, फिर भी तुम नहीं मान रहे हो, तो दंड भोगोगे ही, दंड भुगतना पड़ेगा। वो कुसुम से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। कोई भी पिता अपने अधर्माचरण करने वाले पुत्र का, या वो अधर्माचरण वाला है तो साथ देगा, नहीं तो नहीं साथ देगा। तो परम पिता कुसुम से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। कुसुमादपि कोमलानी वज्रादपि कठोरानी। यदि आप बार बार आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे, पापाचरण करेंगे, तो वज्र से भी कठोर, बिना दंड दिए आपको नहीं छोड़ेगा। और अगर हृदय से हम भगवान की शरण में हो जाते हैं तो हमारा इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े पापी, वैश्यागामी, नीच आचरण करने वाले महान पुरुष बन गए। भगवान ने उन्हें महात्मा बना दिया। अपिचि सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर सम्मंतव्या सम्यक व्यवसिता है सा। जो सम्यक बुद्धि के द्वारा भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया और अब लो नसानी अब ना नसई हो और चल पड़ा भगवान की तरफ, तो कोटि जन्म अघनाशों तमहि। उसी क्षण करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, इस शरीर का जो प्रारब्ध बना हुआ है वो भोगना पड़ता है। सुमित जी दिल्ली से। महाराज जी, सत्य को समझने के मार्ग अनेक हैं। सत्य समय, परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार अलग अलग रूप में प्रकट होता है। प्रेम, भक्ति और ज्ञान, ये तीनों ही सत्य तक पहुंचाने के मार्ग माने गए हैं। महाराज जी, ऐसे में मेरा प्रश्न है कि यदि सभी मार्ग सत्य हैं तो किसी एक मार्ग को चुनने का अर्थ क्या बाकी मार्गों के सत्य को नकारना तो नहीं है? नहीं। जैसे हमें बिहारी जी जाना है तो हमें लगता है कि कम समय में है, जल्दी पहुंचे, तो परिक्रमा मार्ग पकड़ते हैं। हमें लगा थोड़ा दृश्य देखते हुए चलते हैं तो अटल्ला चुंगी वाला मार्ग पकड़ते हैं, लेकिन जाते बिहारी जी की तरफ ही है। कोई परिक्रमा मार्ग से जा रहा है तो उन दो मार्गों का विरोध नहीं है। अगर अटल्ला चुंगी से जा रहा है तो उसका परिक्रमा मार्ग से विरोध नहीं है, मार्ग चलना है, इसमें विरोध क्या बात है? अपने अपने मार्ग में जो हमारी भाव रुचि है, जिसका ज्ञान प्रधान है, विवेक प्रधान है, बुद्धि प्रधान है, वो ज्ञान मार्ग में चलेगा। जो कर्म प्रधान है वो कर्म योग में चलेगा, जो भाव प्रधान है वो भक्ति योग में चलेगा। तीनों एक ही परब्रह्म परमात्मा का अनुभव कराते हैं। जैसे यमुना जी है, घाट बहुत से हैं, डुबकी लगाओगे तो ये वही यमुना जी मिलेगी। चाहे विश्राम घाट मथुरा में लगाओ, चाहे केसी घाट वृंदावन में लगाओ, वही है, वही श्री यमुना जी है। महाराज जी, आप तो यथार्थ सत्य को जानते हैं, इसलिए आपने ही उत्तर दे दिया। बट क्या होता है महाराज जी, हम एक दूसरे की निंदा करने लग जाते हैं कि ये मार्ग श्रेष्ठ, वो मार्ग। दोनों अज्ञानी हैं। जो अपने मार्ग को श्रेष्ठ मानकर दूसरे मार्ग की निंदा करते हैं, दोनों अज्ञानी हैं। अपने मार्ग में चुपचाप चलना है, क्योंकि वही मार्ग वहीं पहुंचा रहा है, वही मार्ग उनको वहां पहुंचा रहा है। निंदा क्यों? निंदा का मतलब है अज्ञान। अविद्याग्रस्त प्राणी, अहंकारी,
अपने मार्ग को, अपने भगवान के नाम रूप को श्रेष्ठ मानकर दूसरे की जो निंदा करता है वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। वो असत मार्गगामी होगा ही, वो घोर अज्ञानी है। कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय की, किसी भी वैष्णव की, किसी भी मार्ग की जो निंदा करता है, हर मार्ग भगवान के द्वारा स्थापित है, वो भगवान की अवहेलना करता है, अपने इष्ट और आचार्य की अवहेलना करता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा स्थापित मार्ग है। वो कैसे भगवत प्राप्ति कर सकता है? महाराज जी, उनके आचार्यों की, उनके जो संत, जो उन्होंने मार्ग में आई हुई जो कठिनाइयां हैं या साधन बताए हैं, उसी की निंदा होने लग जाती है। संप्रदायवाद बहुत ज्यादा महाराज जी, फिर उसमें जीने में तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं। कोई वेश बना लेने से भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है। जब भगवत प्राप्ति का भाव बढ़ेगा तो जड़ चेतन जग जीव जत, जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। वैष्णव, संत, आचार्य, संप्रदाय की तो बात जाने दो, वो सुअर कुत्ता में भी भगवान को देखता है। जब भाव बढ़ता है तो नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान विट्ठल, भगवान का साक्षात्कार कर लिया, भूत में भगवान का साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि सर्वभूत में भगवान ही विराजमान है। वो अपने भगवान की निंदा करता हुआ ज्ञानी वो नहीं जानता है। ये निंदा करने वाले लोग परमार्थ के पथिक नहीं, ये प्रपंची लोग हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। डॉक्टर कृष्णलाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप हरियाणा में डिप्टी स्पीकर हैं और राजनीतिक क्षेत्र में हैं। तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत से निर्णय लेने होते हैं, निर्णय लेते समय धर्म और करुणा को कैसे प्राथमिकता दूं महाराज जी, और मेरा क्या उसमें साधन मार्गदर्शन? नहीं, करुणा को तो प्राथमिकता नहीं देनी। निर्णय में धर्म देखा जाता है, करुणा में पक्षपात होता है। अगर करुणा आ गई तो पक्षपात ले लेगी, और निर्णय करने में धर्म को देखा जाता है, करुणा को नहीं। जैसे आपको निर्णय करना है और आपका पुत्र अपराधी है और शत्रु का पुत्र है लेकिन वो निरपराधी है, तो आपको करुणा का नहीं धर्म का निर्णय लेना होगा कि शत्रु के पुत्र को आपको मुक्त करना होगा और अपने पुत्र को दंड देना होगा। जब निर्णय करना हो तो करुणा नहीं, कर्तव्य का, धर्म को आगे रख करके निर्णय लिया जाता है। अगर हम करुणा को ले आए तो पक्षपात हो जाएगा, फिर हानि हो जाएगी। ऐसे ही हमारा जो पद है, हमारा जो अधिकार है, हम उस समाज के व्यक्ति के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ठीक निर्णय करें। अगर वो दंडनीय है तो हम उसको दंड देंगे, अगर वो दंडनीय नहीं है तो चाहे वो शत्रु पक्ष का क्यों ना हो, हम उसको दंड देने का विधान नहीं सोचेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। ये भाव रखना चाहिए। महाराज जी, आप लिख रहे हैं कि मेरी राजनीति ही मेरी साधना कैसे बन जाए महाराज जी? नाम जप करते हुए आपको जो कर्तव्य मिला है वही आपकी भक्ति है, ऐसा मान करके समाज प्रिय बनिए, समाज को सुख पहुंचाइए। जो सरकार सेवा और संविधान देती है उसके अनुसार समाज को सुख पहुंचाइए। यही सबसे बड़ी साधना है। और नाम जप जरूर भगवान का चलना चाहिए। माम निस्मर युद्ध च, भगवान आदेश करते मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, अर्थात भगवान का नाम जपते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।